अगर आप भी आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो लास्ट 6 डेज में आपको 10-10 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करने की जरूरत है। अब इन 6 दिनों में हमें अपने प्रिपरेशन को एग्जाम रेडी बनाना है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि लास्ट 6 डेज में कैसे प्रिपरेशन करें तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पीओ एग्जाम ऐसा होता है कि आपको अटेम्प्ट से ज्यादा अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने की जरूरत है। अगर क्लर्क की एग्जाम की बात करें तो क्लर्क में हमेशा वी हैव टू मतलब अटेम्प्ट 80 क्वेश्चंस, 85 क्वेश्चंस। बट अगर हम पीओ की बात करें तो पीओ में अगर आपने 60 क्वेश्चन भी किया है और उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी, अगर 98% एक्यूरेसी भी, इफ सपोज हम करते हैं कि 98% एक्यूरेसी है, तो आपके फिर भी 99% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हार्ड वर्क तो करना है बट स्मार्ट वर्क साथ साथ बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क आप करिए बट स्मार्ट वर्क अगर आप नहीं कर रहे हैं ना तो आपकी प्रिपरेशन का फिर कोई सेंस नहीं बनता है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो 75 अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, 70 अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं, मतलब उनके लिए वीडियो नहीं है, ऐसा नहीं। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। बट अगर आपके 50s में अटेम्प्ट है और आपको डर लग रहा है, आप पैनिक कर रहे हैं, तो फिर कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब आप लास्ट 6 डेज है तो आप एकदम बहुत ज्यादा ही आप उसमें झोंक दे रहे हो खुद को, दिन भर में 4 मॉक लगा रहे हो, 3 मॉक लगा रहे हो, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ना एक स्ट्रेटेजी सही अप्लाई करनी है। मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ जो मुझे बहुत हेल्प करता हूँ, मेरी टाइम भी बहुत ज्यादा बचता है और एग्जाम में भी मैं सेम चीज करती हूँ। मैं सबसे पहले ना कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए रीजनिंग उठा लेते हैं, रीजनिंग का मैंने कोई पहला क्वेश्चन आया, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे पता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, तुरंत लग जाना है, तो मैं तुरंत लगा दूंगी उसको, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब मैं थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट हाँ मुझसे सॉल्व हो जाएगा, तो मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे मुझे जिन क्वेश्चंस रीजनिंग में जो जो पजल्स मुझे पता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं उन सबको फटाफट सॉल्व कर लेती हूँ। इसके बाद एक एक नंबर वाला क्वेश्चन मैं हमेशा एंड में करती हूँ, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ये भी मैं एंड में ही करती हूँ। और फिर से लॉग्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये सब क्वेश्चंस मैं लास्ट के 5 मिनट में करती हूँ, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट में अगर कोडिंग डिकोडिंग है तो आप उसके 4-5 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो, 1-2 से लॉग्स कर सकते हो, इनइक्वालिटी कर सकते हो, 5 मिनट सफिशिएंट होता है, मतलब मैं कर लेती हूँ। और लेकिन अगर मैं मार्क इसलिए करती हूँ ना क्योंकि, और हाँ, अगर मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना है तो मैं उसको पहले ही सेव एंड नेक्स्ट कर देती हूँ, उस पर रेड हो जाता है, मुझे पता है कि मुझे इस क्वेश्चन को नहीं करना है। मुझे आपको, अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, आप मॉक दे रहे हो, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन आप जल्दी बनाओगे, कौन से क्वेश्चन में आपको टाइम लगने वाला है। आप उसी हिसाब से क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो। आप आगे बढ़ोगे ना क्वेश्चन सॉल्व करके, तो आपको बैक जाके एक एक क्वेश्चन पे टिक नहीं, देखना नहीं पड़ेगा जाके कि ये क्वेश्चन छूटा है, ये भी क्वेश्चन छूटा है, वैसे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपका टाइम बचेगा, आपको पता है कि ये मार्क पर्पल है, आपको क्लिक करो और तुरंत जाके अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, ये आपका बहुत टाइम बचाता है। मैं ऐसा ही करती हूँ रीजनिंग में। सेकंड बढ़ते हैं इंग्लिश में। मेरा आरसी वीक था, मैंने बताया था, मुझे आरसी में 10 मिनट लगता है, और फिर उस 10-12 मिनट के चक्कर में ना 8 मिनट जो बचता है, 8 मिनट सफिशिएंट होता है, मैं मानती हूँ, बट यार 8 मिनट जब बचता है ना तो इतना प्रेशर क्रिएट होता है दिमाग में कि जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो मैंने SBI पीओ के बाद ये चीज मुझे फील हुई कि भाई मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा रही हूँ आरसी में, ये ठीक नहीं है मेरे एग्जाम के लिए। तो मैंने अब क्या किया, मैं आरसी अगर पहले खुलता है तो मैं उसको सेव एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट करते जाती हूँ, ठीक है। फिर मुझे उसमें जो क्वेश्चंस इसके बाद मुझे दिखता है वो मैं फटाफट लगा लेती हूँ। पैराजम्बल है वो लगा लिया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड इंटरचेंज, क्लोज टेस्ट, जो भी दिखा, एरर्स वाले क्वेश्चन सब लगा लूंगी। लास्ट में मुझे, और तुक्का मैं बिल्कुल नहीं मारती, 90% अगर मुझे किसी पे डाउट है तो मैं शायद तब भी तुक्का मारूंगी, लेकिन अगर मुझे 100% होता है तभी मैं क्वेश्चन पे टिक करती हूँ। इसलिए मेरी इंग्लिश में 2 या 3 ही गलत होता है मैक्स टू मैक्स, ज्यादा मैं गलत भी नहीं करती हूँ। और फिर इसके बाद में लास्ट में अगर मेरे पास, और ऐसा भी होता है कि मैं जब लास्ट के क्वेश्चंस करती हूँ मुझसे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, फिर इसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ पहले स्टार्टिंग क्वेश्चंस में, फिर मैं आरसी सॉल्व कर लेती हूँ। इससे ये होता है ना कि मुझे प्रेशर भी नहीं होता है, मेरा माइंड भी एकदम फ्रेश रहता है, मैं बाकी क्वेश्चन भी आराम से कर लेती हूँ। फिर लास्ट में 10 मिनट मेरे पास आराम से बच जाते हैं, तो 10 मिनट मुझे वैसे भी आरसी में लगता है, ऐसे भी मुझे टेंशन फ्री रहता है मेरा दिमाग कि बस मुझे आरसी ही करनी है। तो ये चीज मैं इंग्लिश में करती हूँ, आपको भी ये चीज करनी चाहिए। अगर आपको पता है कि ये चीज आपका वीक है तो आप उसको पहले मत घुसो, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी चीज हो, पजल है आपसे एक बार में नहीं सॉल्व हुआ,
जरूरत नहीं है कि आप उसको सॉल्व करो भाई, उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तुम आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चन को उठाओ, मे भी वो दूसरा क्वेश्चन इजी हो, वो क्वेश्चन आपसे ना सॉल्व हो, आपका टाइम भी गया और आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो ईगो पे कुछ भी नहीं लेना, ईगो पे तो लेना ही नहीं है। क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ो, हटाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। फिर आते हैं क्वांट्स में। क्वांट्स मेरी बहुत वीक है, ठीक है, मैं बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाती हूँ। लास्ट ईयर मैंने क्वांट्स में शायद 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे IBPS PO में। इस बार मेरा टारगेट है 20 to 25 क्वेश्चंस करने का। हालांकि आपको मेरे मार्क्स से पता होगा कि मैं उतने क्वेश्चन अभी नहीं कर पा रही हूँ अटेम्प्ट, लेकिन मैं क्या करती हूँ, क्वांट्स में 3 DI आती है, एक इजी होती है, एक मीडियम होती है और एक थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। कैसलेट DI में मुझे थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, तो मैं ऐसा करती हूँ, जो सबसे इजी वाला DI होता है ना, उसको थोड़ा सा बीच में रख देती हूँ, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ, उसको मैं करती हूँ बाद में। सबसे पहले मैं थोड़ा सा मीडियम वाला DI उठाती हूँ, और मीडियम वाले DI में भी मैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, मैं उसको सॉल्व करने नहीं जाती हूँ कि बहुत बड़े क्वेश्चन है मैं उसको 10 घंटा सॉल्व कर, 3 मिनट जा रहा है, 2 मिनट जा रहा है, मैं नहीं करती हूँ। मैं उसको वैसे ऑटोमेटिकली ही स्किप कर देती हूँ। उसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए मैंने फटाफट वो कर लिए, ठीक है। इसके बाद मैं इजी वाला DI उठाती हूँ, मैं इजी वाला DI सॉल्व कर रही थी, कैसलेट DI मैं नहीं करती। इसके बाद फिर आता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये इसके जो क्वेश्चंस होते हैं या इनइक्वालिटी, इन तीनों के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं एंड के लिए छोड़ देती हूँ। एंड के 6 मिनट 7 मिनट में वो क्वेश्चन हो जाते हैं फिर, ठीक है। इसके बाद उसको मैं, अगर वो बीच में दिखता है तो उसको भी मैं मार्क कर देती हूँ। मार्क इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन मुझे आके अभी अटेम्प्ट करना है। जब मैं DI करूंगी तो मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर मैं जब स्किप करती हूँ ना, तो मैं देखते जाती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस मुझे आते हैं, जैसे कि मिक्सचर एंड लिगेशन हो गया, एजेस हो गया, एवरेज हो गया, ये सारे क्वेश्चंस हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सब मुझे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं जब भी क्वेश्चन मुझे दिखता है तो मैं उसको मार्क कर देती हूँ, ताकि मैं आगे जाऊँ, तो फिर मैं वापस इस क्वेश्चन पे आके इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकूँ, मुझे खोजना ना पड़े। तो आपको भी यही करना चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस आगे बढ़ रहे हो ना, स्किप कर रहे हो ना, तो मार्क कर दो वो क्वेश्चंस को जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे बहुत सारे आते हुए क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं और आपको खोजने में भी टाइम वेस्ट होता है। ये तो हो गया कि मॉक में आपको एग्जाम में कैसे करना है। अब बात करते हैं अटेम्प्ट्स की। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एकदम बहुत ज्यादा अटेम्प्ट भी करो कि अरे यार मुझे 70 ही करना है तभी मेरा सिलेक्शन होगा। आप स्मार्टली क्वेश्चंस को सेलेक्ट करो। मैं अपना बताती हूँ, मैं रीजनिंग में मेरा टारगेट है 25 क्वेश्चंस का, मतलब टारगेट है 25 क्वेश्चंस का, क्योंकि 25 क्वेश्चंस अगर मैं करूंगी तो उसके मुझे बढ़ के ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का नहीं होता है, 1.14 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो मेरा 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस मैंने यहाँ से उठा लिया रीजनिंग से। अब इंग्लिश में मेरा होता है ना कि 20 to 25 क्वेश्चन तो मुझे करने हैं, बट उसमें मुझे गलत कुछ नहीं करना। 2-3 गलत भी ले लेते तो 20 उठा लेते हैं इंग्लिश से, 20 मार्क्स ऑन एवरेज अगर हम इंग्लिश से उठा लेते हैं। फिर आते हैं मैथ्स से। मैथ्स में आपको एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स नहीं मिलता है, तो ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, बट ठीक है। मैथ्स में अगर आप मेरा टारगेट है 20 क्वेश्चन करने का, तो अगर 20 क्वेश्चन मैथ्स, 20 अगर नेगेटिव हटा के अगर देखते हैं तो 20 इंग्लिश और 25 क्वेश्चंस में अगर यहाँ से करती हूँ रीजनिंग से, तो मेरा ओवरऑल 65 क्वेश्चंस हो गया। 65 क्वेश्चंस अगर मैं सही करती हूँ तो फिर भाई क्यों नहीं सिलेक्शन होगा, कैसे नहीं प्री निकलेगा? ऑब्वियसली निकलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम की कट ऑफ अगर आप उठा के देख लो ना, तो इस बार भी कट ऑफ 50s में ही रहनी है। अगर आप 65 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे हो, अपने हिसाब से देख लो। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप मैथ्स पे जाओ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में क्वेश्चंस बढ़ा दो, अगर आपकी इंग्लिश रीजनिंग अच्छी है तो आप रीजनिंग, मेरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो मैं रीजनिंग में ज्यादा फोकस कर रही हूँ, मतलब मेरा वहां पे मेन टारगेट है कि मुझे वहां से ज्यादा नंबर उठाने, फिर इंग्लिश से उठाने हैं। मैथ्स मेरा वीक है तो मैं वहां से एवरेज क्वेश्चन ही करने वाली हूँ। तो आपको ना ऐसे अपने बेसिस पे, मतलब आपको जो सही लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आसान, मतलब आपका ये सेक्शन आसान है, तो आप वहां से नंबर उठाओ, वहां से क्वेश्चन उठाओ, अपने हिसाब से आप देख लो। आपको जरूरत नहीं है कि आप 90 क्वेश्चन करो, 80 क्वेश्चन करो, 70 क्वेश्चन। ये क्लर्क का एग्जाम नहीं है, ये PO का एग्जाम है, कट ऑफ कम रहने वाली है। आपको अपने क्वेश्चंस के साथ साथ एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। मेन चीज है एक्यूरेसी। अगर आपने 70 क्वेश्चंस किए, आपके 20 क्वेश्चन गलत है, तो कोई मतलब नहीं है उस क्वेश्चन करने का। तो मैं यही करती हूँ। मैं 57, आपने मेरे मार्क्स देखे होंगे, मैं 58 क्वेश्चंस करती हूँ तो मेरा 56 नंबर आता है। क्यों? क्योंकि मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है। तो मैं ये बोलूंगी कि एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना, ठीक है। अब थर्ड चीज आ जाते हैं, ये तो हो गया कितने क्वेश्चंस करने। अब थर्ड चीज आता है आपको करना क्या है। आप ये मत करो कि भाई 3 मॉक लगा रहे हो, 4 मॉक लगा रहे हो, नहीं। आप एक काम करो, आप सुबह उठो, अपना जो रिविजन करना है, क्यूब्स, टेबल, मतलब ये जो भी रिवाइज करना है वो रिवाइज करो। दूसरी बात,
सुबह सुबह एक फुल लेंथ मॉक लगाओ। सुबह सुबह आपका माइंड फ्रेश रहता है, कोई भी टेंशन नहीं रहती है, तो सुबह मॉक अच्छा जाता है। ठीक है, तो मैं यही करती हूँ, मैं सुबह सुबह सबसे पहले एक फुल लेंथ मॉक लगाती हूँ। तो आप सुबह सुबह एक फुल लेंथ मॉक लगाओ। उस मॉक में, ये लास्ट 6 डेज की बात बता रही हूँ, उस फुल लेंथ मॉक से आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा प्लस पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है, जो कि आपको हेल्प करेगा। अब आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक लगाया, उसको एनालाइज कर लिया, आपको पता चल गया कि आपका क्या प्लस पॉइंट है। जो प्लस पॉइंट है उसको वीक नहीं करना है, उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, और जो वीक पॉइंट्स है उस पर थोड़ा सा वर्क करना है। सेक्शन मॉक लगाओ भाई, सेक्शन मॉक, मैं इसकी मतलब मैं आपको कैसे बोलूँ, इसका 100% बहुत फायदा होता है भाई। पिछले साल मेरी रीजनिंग बहुत वीक थी, मैंने अपने रीजनिंग में इतने मतलब मेरा 27, 25, 26 नंबर आता है हमेशा रीजनिंग में। उसका यही रीजन है कि मैंने इतने सेक्शनल मॉक लगाए, इतने सेक्शनल मॉक लगाए कि मेरे रीजनिंग में स्पीड बढ़ गई है। मतलब स्पीड बढ़ गई है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैं ठीक ठाक अटेम्प्ट कर लेती हूँ। रीजनिंग अगर डिफिकल्ट लेवल की भी आती है ना, तो मैं 20-22 क्वेश्चन कर ले जाती हूँ। तो मतलब ये चीज़ है कि आप सेक्शन मॉक बहुत हेल्प करता है, सेक्शन मॉक लगाओ। और मैं भी यही करने वाली हूँ, एक फुल लेंथ मॉक मैं सुबह लगाती हूँ, उसको एनालाइज करती हूँ, इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं जो थोड़े बहुत क्लासेस करने होते हैं वो करती हूँ, अगर मुझे करना हुआ। अब लास्ट 6 डेज अगर आपको क्लासेस नहीं करनी, मत करना। इसके बाद मैं सेक्शन मॉक लगाती हूँ, एक रीजनिंग का सेक्शन मॉक लगा लिया, सब्जेक्ट टेस्ट दे लिया, और सेक्शन मॉक लगा लिया, सब्जेक्ट टेस्ट दे लिया, फिर इंग्लिश का लगा लिया, पॉइंट्स का लगा लिया, डीआई सॉल्व कर ली, मतलब उसमें डीआई भी आता है, आपको सॉल्व टाइम भी कम जाता है, फटाक से एनालाइज भी हो जाता है, आपकी स्पीड में भी बहुत हेल्प करता है। और फिर मैं एक रात में भी फुल लेंथ मॉक लगा रही हूँ, मतलब मैं अभी 2 फुल लेंथ मॉक लगाती हूँ और सेक्शन मॉक लगा रही हूँ। ये है मेरी लास्ट 6 डेज स्ट्रेटेजी कि सेक्शन मॉक लगा रही हूँ मैं पॉइंट्स के लिए, क्योंकि पॉइंट्स मेरे थोड़ा वीक है, तो इसलिए मैं सेक्शन मॉक्स लगा रही हूँ ताकि मेरी पॉइंट्स में ठीक ठाक मतलब स्पीड बन जाए। मेरी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी वीक है, मुझे पॉइंट्स में क्वेश्चंस आते हैं, मेरी कैलकुलेशन वीक है, तो मैं अपनी कैलकुलेशन पे वर्क कर रही हूँ। आपका जो वीक है आप उस पे वर्क करो। मेरा आरसी वीक था, मैंने उसके लिए स्ट्रैटेजी खोज ली। मेरा ये पैराजम्बर्स वीक था, मैंने उस पर वर्क किया। आप का जो वीक पॉइंट्स है ना, आपको उस पे वर्क करना। आपको नया टॉपिक नहीं उठाना है, यार मैं ये टॉपिक भी कर लूँ, वो टॉपिक भी कर लूँ, यार मुझे ये टॉपिक मेरा अरिथमेटिक का ये टॉपिक छूट गया, मैं ये भी कर लूँ। अब कोई नया टॉपिक उठाने की कोई जरूरत नहीं है, जो आप पढ़ चुके हो उसको बेस्ट बनाओ। अब आपको अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम रेलेवेंट बनाना है। ऐसा करना है कि आप एग्जाम में जाके 60 to 65 क्वेश्चंस करके आओ विथ 90 to 9 मतलब 90 कह रही हूँ मैं, 95 to 100% एक्यूरेसी के साथ आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओ। एंड डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विथ एनीवन एल्स। जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, अपने मिस्टेक्स को फिक्स करो और अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम हॉल में अच्छे से एग्जीक्यूट करो।